मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे इश्किया ड्रामे में आगे आपको ऐसा क्या दिखाया जाएगा कि रोमी की हो जाएगी डेथ। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने वाले हैं जिसके बाद रोमी मजीद एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। कौन से होंगे भैया वो पॉइंट्स आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अजीम को और हमना को इतना ज्यादा क्यों फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है, क्या मसला चल रहा है इन दोनों के दरमियान, और हमजा के ऊपर कौन से बड़े आने वाले हैं तूफान। अगली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि पिछली 4 एपिसोड जैसे गुजरी हैं यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि पिछले 1 महीने से हम सिद्दीकी साहब के सोग में हैं। यहाँ पर यार रियल लाइफ में अगर किसी की डेथ हो जाए तो कोई इतना ज्यादा किसी का मातम नहीं करता, कुल्लों के बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन ड्रामे में इस चीज को क्यों किया गया इतना ड्रैग, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ड्रामा बोरिंग पीछे जरूर हुआ था, लेकिन आगे से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से ड्रामे को लग जाएंगे फिर से 4 चांद। तो वो कौन से हैं भैया सीन्स आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जिससे कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को कि रोमी की आपको अगली एपिसोड्स में या कह लो कि 3-4 एपिसोड्स के बाद कैसे दिखाई जा सकती है डेथ, यहां पर क्या बन सकता है सिनेरियो, मेरी क्या कह रही है प्रेडिक्शन। पहले तो आपको अगली एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि जैसे ही पता चलेगा इस बात का हमजा को कि सब कुछ पता चल गया अजीम को सारी की सारी सच्चाई का, तो वो इस चीज की प्लानिंग करेगा कि वो कैसे जाए अजीम के सामने, क्या कहेगा उसे कि मतलब कुछ तो कहना है। यहाँ पर अंदर की बात क्या हो आपको बता देता हूँ, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए, उसका माइंड सेट करने के लिए जिस टाइम जाएगा उसके सामने और उसको बताएगा कि जो भी पास में हुआ, वो ये कहेगा कि तुमने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा भुगतने का वक्त आ गया है। इस बात से अजीम का क्या मतलब है, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हारा भुगतने का वक्त आ गया है या तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ फेस, क्योंकि वो अब थोड़ा सा टफ टाइम देना चाहता है हमजा को। वो सब कुछ सच सच बता देना चाहता है रोमी को कि जिस तरह से उसने उसके साथ झूठ बोल के शादी की, उसकी बड़ी बहन के साथ जो कुछ भी वो करता रहा है, ये सारी बातें अजीम चाहता है कि किसी तरीके से रोमी को पता चले। और रोमी को पता चलने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर काफी सेंसिटिव है ये लड़की। तो जब इस चीज का इसे काइंड ऑफ थ्रेट करेगा तो वो वहां से निकल के जाएगा, सीधा करेगा फोन हमना को, ये कहेगा कि अजीम को कहो कि वो मेरे और रोमी के दरमियान ना आए। अब इस पॉइंट के ऊपर हमजा के पास वो ऐसा कुछ है नहीं कि जिस पे वो इसको थ्रेट कर सके। वो सिर्फ यहाँ पर कर सकता है रिक्वेस्ट, और वो यही कहेगा कि रोमी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, तुम प्लीज अजीम को मना करो कि वो किसी भी किस्म की बात रोमी के साथ ना करे। जिस टाइम ये बात अजीम के साथ करेगी, उसको ये कहेगी कि आप प्लीज ऐसा कुछ मत करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, तो वो ये कहेगा कि उसको गुस्सा आता है, उसका खून खुलता है जिस टाइम भी हमजा उसके सामने आता है। क्योंकि आपने आज के एपिसोड में भी देखा कि हमजा को देख के एकदम से काफी ज्यादा अजीम को गुस्सा आ जाता है। डेफिनेटली कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करता। एक वो लवर होना कि ठीक है हाँ वो लवर था आपकी बीवी का पहले, अब वो आपकी आंखों के सामने नहीं आ रहा तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन आपकी बीवी का लवर आपकी आंखों के सामने हर वक्त मटकता फिर और यहाँ पर हो उसकी छोटी बहन का शोहर, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल सी बात है। मर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कितना ज्यादा आपको तकलीफ देने वाला है। तो ये तकलीफ अजीम की वो कैसे बार बार बर्दाश्त करे, वो कैसे बार बार हमजा को फेस करे, जिसकी वजह से अजीम ये चाहता है कि रोमी हमजा से अलग हो जाए। अब अजीम यहां पर ये ऑप्शन भी दे सकता है कि हमजा सिर्फ रोमी को छोड़ दे, हम कोई बात नहीं करते, किसी भी किस्म का कोई भी यहां पर नाटक नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ उसको डिवोर्स दे दे कि मतलब कुछ भी कह के उसके बाद हम रोमी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमना इस बात पे भी एग्री शायद ना हो, हमना कहे कि नहीं मैं अपनी बहन का घर नहीं खराब करना चाहती, वो वहां पर जैसी भी है खुश है। लेकिन अजीम ये कहेगा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता हमजा का फेस बार बार, तो हमना आगे से ये कहेगी कि हम उनसे मिलना छोड़ देंगे, तो वो ये कहेगा कि हम घर क्या कहेंगे कि हम आपकी छोटी बहन से क्यों नहीं मिलते। तो मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसी टाइप की फाइट चल रही होगी, जिसकी वजह से अजीम यहाँ पर ये कह देगा कि मैं ये बदनामी का दाग अपने सर पे नहीं रखना चाहता, हमजा को रोमी को छोड़ना होगा, जिसकी वजह से हमना ये कहेगी कि आप फिर मुझे छोड़ दें, जिसकी वजह से वो करेगा गुस्सा। वो ये कहेगा कि तुम्हें भी क्या कह के छोड़ूं, अपने घर वालों को क्या कहूं कि उसका आशिक उसकी छोटी बहन का शोहर है। यहाँ पर डेफिनेटली काफी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन। आई अंडरस्टैंड कि वो मर्द जिनको अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी होती है, वो ऐसे केस में
चुप रहना पसंद करते हैं, वो नहीं डिस्कस करना चाहते अपनी फैमिली के साथ भी। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो एक ऑप्शन बड़ी अच्छी दे रहा है कि हमजा रोमी को छोड़ दे, बाद में सब कुछ हो जाएगा ठीक, क्योंकि वो मेरे सामने ही नहीं आएगा, यहाँ पर रिश्ता नहीं बचेगा। लेकिन अब बात यह है कि जब ये बात करेगी हमजा के साथ और उसे ये कहेगी कि तुम अपने रिश्ते को सच की बुनियाद पे खड़ा करो, अगर तुमने रोमी के साथ कोई रिलेशन बनाना भी है तो तुम उसे सब कुछ सच सच बताओ, और फिर मैं देखती हूँ कि जैसे मैंने बर्दाश्त किया क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। तो हमजा आगे से ये कहेगा कि पहले बदला देने के लिए झूठ का सहारा लिया, अब मैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए सच का सहारा लूंगा। तो मतलब कहने का ये है कि वो रोमी को सच बताना तो चाहता है किसी तरीके से, लेकिन उससे पहले वो रोमी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट करना चाहता है, हर तरह से उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। क्योंकि जब आप अगले इंसान को इस बात का एहसास दिला देते तो हाँ, फिर वो इस पॉइंट पे होता है कि हाँ ठीक, सुन ले आपका कुछ पास्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले कि ये सारी सिचुएशन रोमी के लिए आए, रोमी को वो सब कुछ सच सच बता दे, आपने देखा कि आज की एपिसोड के अंदर अलिशबा जो ऐसा कैरेक्टर है, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था कि ये वो लड़की ऐसी है, तो ये फसाद की जड़ आपने आज के टीजर में भी देखा कि ये रोमी को पहले इशारा करती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना है, आगे जाके ऐसे बहुत सारे तूफान आएंगे जिनको तुम्हें देखना पड़ेगा। कि मतलब वो इसको इस बात का इशारा करने लगी कि समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम का वेट कर रही है जिस टाइम पर वो सब कुछ सच बता दे। और वो टाइम कौन सा होगा? डेफिनेटली हमजा अपना प्यार जताने के लिए, रोमी के आगे अच्छा बनने के लिए उसकी काफ़ी केयर करेगा, रोमी भी उसके प्यार में हो जाएगी पागल। तो इन दोनों को खुश देख के अलिशबा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश क्यों है, जिसकी वजह से अलिशबा आगे जाके क्या करने वाली है, रोमी को बता देगी सब कुछ सच सच। और जिसके बाद रोमी एक दफ़ा तो पहले उसको लगा कर रखेगी थप्पड़, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है और आगे जाके जब हमजा से पूछेगी कि क्या तुम्हारा मेरी बहन के साथ कोई ऐसा रिलेशन था, वो अब हमजा को आपको पता है कि वो बिल्कुल भी झूठ तो बोलेगा नहीं, वो इसको बताएगा सच। और जिस टाइम वो इसको सच बताएगा तो ये इसको भी थप्पड़ लगाएगी और घर छोड़कर आ जाएगी। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी आगे जाकर ये क्रिएट होगी कि हमजा को इस बात की समझ नहीं आएगी कि आखिर रोमी को बताया तो बताया किसने, क्योंकि हमना कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन का घर खराब हो। अजीम को भी वो समझता है इतना सेंसिबल कि अगर उसने बताना ही होता तो तब बता देता, उसने अब क्यों बताया? क्या अजीम मेरे और रोमी के रिलेशन से कहीं जेलस तो नहीं हो रहा? तो इस तरह की बातें वो सोचेगा, लेकिन फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि आखिर दरमियान में वो कौन है शख्स जिसकी वजह से रोमी को इस सारी बातों का पता चला। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमजा आगे जाके अजीम के साथ लड़े झगड़े, उसे ये कहे कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, जबकि अजीम कहेगा कि तुम मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो। तो इस तरह की फाइट्स जो भी चलेंगी, और हो सकता है कि आगे जाके ड्रामे की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि हमना और अजीम के दरमियान भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो, जिसको बेयर नहीं कर पाएगी इन सारी बातों को। सबसे बढ़ के हमजा के इतने बड़े धोखे को जो रोमी को मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोमी खुदकुशी कर लेगी। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपने खास तौर पे आज की एपिसोड में भी नोट किया कि अब अगर मैं टूटी तो बिल्कुल बिखर जाऊंगी, दैट मींस कि अब वो किसी भी किस्म का मजीद सदमा बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है। तो रोमी की डेथ हो जाएगी, वो कुछ भी पिल्स लेगी या करेगी खुदकुशी। मुझे ऐसा लगता है कि रोमी की डेथ कुछ इस तरह होगी, लेकिन आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं है, मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि ऐसे 10 ड्रामे कौन से हैं जो आपको मरने से पहले लाजमी देखना चाहिए। दैट मीन्स कि वो ड्रामे बहुत ही ज़्यादा ऑसम हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी रखते हैं। तो वो कौन से हैं 10 ड्रामे? अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ही ऑडियंस में जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो देख लें। इश्क़ ड्रामे की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर ड्रामे को थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्पीड अप किया जाए, यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्लैशबैक्स और सबसे बढ़ के इमोशंस को इतनी देर तक दिखाते रहते हैं लोग कि डेफिनेटली इंसान बोर हो जाता है। और बार बार जब आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस ही दिखाए जाएंगे, स्टोरी थोड़ी सी भी प्रोसीड नहीं होगी, या जितना कुछ आपको टीजर में देख के अंडरस्टैंड हो उतना ही आपको एपिसोड में अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एपिसोड देखने का तो कुछ तुक बनता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ड्रामे की एडिटिंग को थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंडियन ड्रामों वाली फील मुझे आना शुरू हो गई थी, जिस तरह से फेस के इतने क्लोजअप में जाके इतनी देर वेट करना, बस वो शां करने की कमी थी। बाकी तो सब कुछ मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंडियन ड्रामा से कर रहा था रिलेट। तो हमें अपनी एडिटिंग को वैसा ही रखना है जैसा हमारे ड्रामाज में होता है, बहुत ज़्यादा डिलेज नहीं लाने, इस तरह ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है और ड्रामे की इवेंचुअली टीआरपी से डाउन होती है। मेरे ख्याल से
पिछली 4-5 एपिसोड्स में लोग टका के बोर हुए और ख़ासतौर पे आज की एपिसोड में भी बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील हुई। अगली एपिसोड को भी अगर थोड़ा सा भी ये स्पीड अप नहीं करेंगे तो ड्रामा अपनी वैल्यू खो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।